जय मसीह की सबको एक बार फिर अपने चैनल यीशु की कहानियों पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बाइबल में एक ऐसा वचन लिखा है कि मैं उनके होंठों पर तो हूँ, पर उनके दिल से बहुत दूर हूँ। वो ऐसे लोगों के लिए लिखा गया जो अपने आप को धार्मिक बनते हैं या समझते हैं कि हम धार्मिक हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी क्यों ना हो, है ना। धार्मिक होने से हमारा छुटकारा नहीं है। हम धार्मिक होकर कई बार प्रभु प्रभु, गॉड गॉड, रब रब हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते हैं, उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देते। क्योंकि वचन यूँ बताता है मेरे मित्रों की, हिर भाषिक कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी, तुम मेरे लिए का भवन बनाओगे, मैं हाथ से बनाए हुए भवनों में नहीं रहता। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है। और वो कैसे आएगा? जब आप उससे पुकारेंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होके खटखटाता हूँ, यदि तुम दरवाज़ा खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ। भोजन करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे, हमारा परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप होगी, एक रिश्ता होगा, जो हम उसको जहाँ भी पुकारेंगे वो हमारे लिए आएगा। क्योंकि वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँगा। वचन बताता है कि तुम मुझे पुकारोगे, मैं उत्तर दूंगा। तो ये वो समय है कि परमेश्वर हर एक से बात करना चाहता है, वो किसी भी धर्म से हो। क्योंकि परमेश्वर को धर्म से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनल लाइफ, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप बीमार हो, जब आप मुश्किल में हो, जब आप कमी में हो, जब आप डिप्रेशन में हो, जब अलग अलग चीज़ों का सामना कर रहे हो, जहाँ आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आपसे उन्होंने इतना प्यार किया कि उन्होंने क्रूस पर आपके लिए जान दी, पापों के लिए हमारे जान दी, हमारे छुटकारे के लिए उन्होंने क्रूस पर एक कर्ज अदा किया। जिस सज़ा के हकदार हम थे, वो क्रूस पर यीशु मसीह ने सह ली। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें नाश नहीं होने देता, लेकिन एक अनंत जीवन देता है। जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो हमारा रिश्ता पिता के साथ बन जाता है। और जब हमारा रिश्ता पिता के साथ बनता है तो हमारे हृदय में रहता है, वो हमें अपना पवित्र आत्मा देता है और वो हमारे हृदय में रहता है। और हमें कंटिन्यूसली परमेश्वर से करेक्शन मिलती रहती है। क्योंकि मैं बाइबल को एक धार्मिक ग्रंथ या क्रिश्चियंस की बुक नहीं समझती, वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जहाँ पर मैंने अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम डायरेक्शन परमेश्वर के उसके थ्रू देखे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही आपसे बात करता है। किसी ने भी किसी परमेश्वर को साक्षात नहीं देखा, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो हमारे जीवन में कार्य शुरू होता है। और जब हमारे जीवन में कार्य शुरू होता है तो जो जो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं बाइबल के द्वारा, हमारे मन में डालने के द्वारा, वो हमारे जीवन में काम करनी शुरू करते हैं और हमारे नेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है। क्योंकि वचन बताता है कि तुम मेरे लोगों को उनको फलों से पहचानोगे। यदि हम सच में परमेश्वर के होते तो हम प्रभु को कभी अपने हृदय से दूर ना रखते। हम सिर्फ होंठों से उनका इकरार नहीं करते, लेकिन अपने हृदय में रखते। और हमारी पूरे लाइफस्टाइल से परमेश्वर नजर आते हैं, हमारे बातचीत, हमारे बिहेवियर, हर चीज़ से प्रभु नजर आते हैं। लेकिन सच में जब हम सच्चे परमेश्वर को खोजेंगे, जब हमारे जीवन में आएंगे, तो हमारे जीवन में वो फ्रूट आएंगे। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फल लाएगी। आमीन। तो आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ या आपको बताना चाहती हूँ, खास करके जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप भी कर सकते हैं। आप बोलना शुरू करें कि परमेश्वर तू कौन है? क्या तू यीशु मसीह, तू ही सच्चा परमेश्वर? यदि तू ही सच्चा परमेश्वर है तो मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तू मेरे जीवन में आ, तू मेरे जीवन को बदल, मेरी परिस्थितियों में आ, मुझे डिप्रेशन से निकाल, मुझे बीमारी से निकाल, मुझे लड़ाई झगड़े से निकाल, मुझे कमी से निकाल। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और खुद आप एक्सपीरियंस करोगे कि परमेश्वर कौन है। और मेरी आज प्रार्थना है कि आप परमेश्वर को पर्सनली एक्सपीरियंस करें और उसके साथ एक पर्सनल रिश्ता आपका हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु को जानने में आप कामयाब हो और परमेश्वर सच में आपके जीवन में प्रकट हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम। आमेन।